हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम चैटकिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। हमने टैली के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में F6 शॉर्टकट की, जिसको हम रिसिप्ट वाउचर कहते हैं, वो हमने किया था। आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। आज जो हम नेक्स्ट वाउचर कर रहे हैं वो है हमारा परचेज वाउचर। सबसे पहले आज हम परचेज वाउचर कर रहे हैं। जो परचेज वाउचर होता है, परचेज मीन्स खरीदना। हमने अपने काफी सारे वाउचर कर लिए थे। टोटल हमने पढ़ा था 10 अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, जिसमें से हम अपने 3 अकाउंटिंग वाउचर्स को कंप्लीट कर चुके थे। अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाने के बाद F4, F5 और F6 हमारे 3 वाउचर्स कंप्लीट हो चुके थे। जो आज हम कर रहे हैं परचेज, आपको शो भी हो रहा होगा बटन बार में। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, F9। F9 मतलब परचेज। आपको इनकी शॉर्टकट कीज लर्न करनी पड़ेंगी। परचेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज खरीदना। जब भी आप खरीदते हो, कोई भी चीज को खरीदने के, किसी भी चीज के लिए 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक कंज्यूमर है, यानी कस्टमर है हम, अगर हमने एक फोन खरीदा है तो वो हमने यूज करने के लिए खरीदा। जब वो पुराना हो जाएगा या खराब हो जाएगा या कोई भी टूट फूट हो जाएगी उसमें, तो हम उसे सेल करेंगे। लेकिन अगर सेम फोन अगर हम शॉपकीपर की साइड से देखता है तो उसने किस लिए खरीदा, उसने खरीदा ही सेल करने के लिए है, उसने उसको यूज करने के लिए नहीं खरीदा। क्लियर है आप सभी को ये? तो किसी भी चीज को हमने खरीदने के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसी सेम चीज को हम सेल करने के लिए भी खरीद सकते हैं और उसी चीज को हम यूज करने के लिए भी खरीद सकते हैं। लेकिन परचेज वाउचर हमें ये कहता है कि अगर कोई भी चीज आपने यूज करने के लिए खरीदी है, आप फिर उसको पुराना होने के बाद सेल कर रहे हो, तो आप उसको परचेज वाउचर में नहीं लिखोगे। परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करने के लिए केवल वही परचेज होनी चाहिए जो हमने फॉर सेल पर्पस से ही उसे परचेज किया था। इट रेफर्स टू दैट वाउचर, यह वो वाउचर होता है इन विच वी रिकॉर्ड द गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। जिस वाउचर में हमने गुड्स को आगे बेचने के लिए खरीदा है, हम वो परचेज वाउचर में लिख देते हैं। परचेजेस क्या है? क्या गुड्स सेल करने के लिए खरीदे गए हैं? क्या गुड्स हमेशा परचेज जो किए जाते हैं सेल करने के लिए किए जाते हैं? नहीं। कई बार गुड्स सेल करने के लिए भी खरीदे जाते हैं और कई बार गुड्स यूज करने के लिए भी खरीदे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो परचेज वाउचर की डेफिनेशन है उसको हमने लिख लिया है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो होती है कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या होता है? जब हमने गुड्स खरीदे और कैश में पेमेंट कर दी। और क्रेडिट परचेज कौन सा होता है? जब हमने परचेजेस किया और हम पेमेंट बाद में करेंगे। इट रेफर्स टू दैट परचेज in which the mode of payment is by cash or by bank। कैश परचेजेस का मतलब है जिसकी पेमेंट हमने कैश या फिर बाय बैंक या चेक, RTGS, NEFT के द्वारा कर दी है, हम उसे कैश परचेजेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेजेस मीन्स गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स जब हमने किस पर खरीदे हैं? क्रेडिट पर खरीदे हैं। एंड पेमेंट इज पेंडिंग टू पे देम एंड पेमेंट विल बी मेड इन आफ्टर सम क्रेडिट पीरियड। जो भी हमारा क्रेडिट पीरियड था उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेज। एक वो पार्टी जिससे हमने क्रेडिट पर परचेज किया उसे क्या कहा जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर। अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट इज नॉट मेड। एक वो व्यक्ति जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए और उसकी पेमेंट हमने अभी नहीं की है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आता है विच रूल विल बी फॉलोड इन परचेज वाउचर। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। विच रूल विल बी फॉलोड इन परचेज वाउचर, लिख लीजिए। परचेज वाउचर में आपका रूल 2 फॉलो होता है। रूल 2 विल बी फॉलोड इन परचेज वाउचर। रूल 2 मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन मीन्स क्या आया है, व्हाट गोज आउट मीन्स क्या गया है। हमारे पास गुड्स आ रहे हैं और पेमेंट जा रही है। सबसे मेन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स जो भी आएंगे आप उनको गुड्स नहीं लिखोगे, आप उसे परचेज बोलते हो। क्या बोलेंगे हम? परचेज। कैश से परचेज हो रही है तो कैश परचेज, कैश पेमेंट मोड रहेगा। बैंक से हो रही है तो बैंक पेमेंट मोड रहेगा। जब हमारे पास दोनों ही नहीं है तो इट मीन्स वो पार्टी से क्रेडिट पर है और वो पार्टी जो होगी हमारी क्या होगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स होगी। टैली में आपको परचेज वाउचर, सेल वाउचर करने के लिए 2 मोड दिए गए हैं। आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा क्वांटिटी, नेम ऑफ। देखिए यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है? नेम ऑफ आइटम,
क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। बट अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक आइटम इनवॉइस है जिसमें आपको नेम ऑफ आइटम मेंशन होता है, यानी वो एक आइटम इनवॉइस है। अभी हम आइटम इनवॉइस नहीं कर रहे हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक करती हूँ तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस होता है। हमने अभी एंट्री पास करनी है और एंट्री पास करने के लिए आपको वाउचर्स पर जाना पड़ेगा। वाउचर्स पर जाने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। मैंने एज वाउचर पर क्लिक किया है, साथ ही मेरा फॉर्मेट देख रहे होंगे आप, डेबिट और क्रेडिट में चेंज हो गया है। ये वो फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट पे हम एंट्रीज को करते हैं। यहां पर देखिए आपको टू एंड बाय शो हो रहा है। जब कोई भी एंट्री, मैंने आपको बताया था, टू है तो इट मीन्स पहली एंट्री क्रेडिट की है, बाय है तो इट मीन्स एंट्री डेबिट किया है। अगर आपको इसको डेबिट और क्रेडिट वर्ड में चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, F12 प्रेस करोगे। जैसे ही आपने F12 प्रेस किया तो सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है यूज क्रेडिट या डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री। मैंने इसको क्या किया, यस कर दिया। जैसे ही मैंने इसको यस किया तो देखिए ये आपका किस में चेंज हो गया, क्रेडिट एंड डेबिट में। तो आप लिख सकते हो इन ऑर्डर टू चेंज द डेबिट और क्रेडिट टू टू एंड बाय, देन प्रेस F12 एंड अनेबल यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय। इसको हम अनेबल कर लेंगे तब हम एंट्री कर पाएंगे। अभी हम एक एंट्री कर रहे हैं परचेज गुड्स इन कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, व्हाट गोज आउट मतलब क्या जा रहा है, कैश। क्रेडिट की एंट्री है, क्रेडिट में व्हाट गोज आउट, कैश क्या है, तो कैश को किया हमने, कितने के गुड्स हमने खरीदे, डेबिट। परचेजेस, हमने परचेज का लेजर बनाना सीख लिया था। परचेज का लेजर परचेज अकाउंट के अंडर ही बनता है। अभी आपको नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट कुछ भी फिलअप नहीं करना है। हमने ये एंट्री पास आउट कर ली है। आप देख सकते हो ये बेसिक एंट्री क्या है हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपको नरेशन लिखना है, क्या नरेशन लिखोगे, परचेज गुड्स इन कैश। ये एंट्री आपकी सेव हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स बाय द पेमेंट ऑफ HDFC बैंक। अब हम HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो मैंने HDFC बैंक को क्रेडिट किया, क्योंकि हमने अभी अभी रूल पढ़ा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन में क्या होगा, डेबिट। अब हमारे पास क्या आ रहा है, परचेजेस आ रही हैं, गुड्स आ रहे हैं। यहां पे लिखेंगे परचेज गुड्स बाय पेमेंट ऑफ HDFC बैंक। नेक्स्ट आती है परचेज गुड्स फ्रॉम सोनिया। आपने सोनिया से खरीदा, मैं एस प्रेस कर रही हूँ, क्या सोनिया का लेजर आ रहा है, नहीं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कोई भी लेजर नहीं आ रहा। हमने ओल्ड सी प्रेस किया, हम सोनिया का लेजर बना रहे हैं, सोनिया अकाउंट। हम इससे परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक वो पर्सन होता है जिससे हमने गुड्स को क्रेडिट पर खरीदा और उसकी पेमेंट अभी हमने नहीं की है। इसका एड्रेस क्या है, इसका सेल टैक्स नंबर अगर आपके पास है तो आप मेंशन करोगे, नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आपने जितने की पार्टी से परचेज किया है, परचेज, आप अभी न्यू रेफरेंस का मतलब है ये मेरी नई पार्टी है, ऑब्वियसली नई पार्टी है तभी मैंने नया लेजर क्रिएट किया है। डेबिट में मैं परचेजेस अकाउंट डेबिट कर रही हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनिया। आपने इस तरीके से एंट्री की। एक एंट्री और करवा रही हूं मैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनिया इन कैश। अब सोनिया का नेम भी आ गया है और अब सोनिया के साथ कैश भी आ गया। इसका मतलब है हमने सोनिया से कैश में सामान खरीदा है। अब वो क्रेडिट पर नहीं है, अब वो कैश पर ही है, क्योंकि हमने बोल दिया कि हमने सोनिया को कैश में खरीदा है सोनिया से। डेबिट में आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया, यहां पर हम क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स सोनिया इन कैश लिख रहे थे हम नरेशन में, हमने ये एंट्री कर दी है। हमारी सारी की सारी परचेज वाउचर की सभी क्या हो चुकी हैं, एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने कैश की एंट्री भी की, हमने बैंक की एंट्री भी की, हमने क्रेडिट की एंट्री भी करी और हमने पार्टी को एट अ टाइम पेमेंट कैश की एंट्री भी
की है। ये पेमेंट केवल कैश से नहीं, बैंक के द्वारा भी हो सकती है। तो आप जब बैंक की पेमेंट होगी तो बैंक एंटर करोगे, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। जो अब हमने जो परचेज वाउचर की एंट्रीज की हैं वो हमें रजिस्टर कहाँ मेंटेन हो रहा है। अगर आप इसके रजिस्टर को चेक करना चाहते हो, आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आओगे, डिस्प्ले पर जाओगे। डिस्प्ले पर जाने के बाद डे बुक में जाने के बाद देखो आपको सारी परचेज वाउचर की हमने 4 एंट्रीज की थी, चारों हमें शो हो रही है। अगर आप चेक कर रहे हो तो वाउचर नंबर भी इसके लाइन वाइज चल रहे हैं, बिकॉज मैंने वाउचर नंबरिंग चेंज नहीं की थी। अगर आप वाउचर नंबरिंग को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। ये हमारा परचेज वाउचर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको बुक्स अलग से परचेज रजिस्टर देखना चाहते हैं, अकाउंट बुक्स में जाने के बाद मैंने परचेज रजिस्टर पर क्लिक किया है, एंटर। मैंने 4 एंट्रीज की थी परचेज रजिस्टर की, मेरे को चारों यहां पर देखिए आपको शो हो रही होंगी। आप इसके बेसिक स्टेप्स को भी नोट डाउन कर सकते हो। वेयर द रजिस्टर ऑफ परचेज विल बी शोन, डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले, देन अकाउंट बुक्स एंड देन परचेज रजिस्टर। अगर आप परचेज के लेजर को देखना चाहते हो तो आप किस पर प्रेस करोगे, लेजर। मुझे सिर्फ परचेजेस का लेजर देखना है, मैंने परचेजेस के लेजर पर क्लिक किया तो चारों एंट्रीज देखिए आपको यहां से भी शो हो रही हैं। ये हमारे डिफरेंट मोड्स थे कि अगर हम अपने टोटल परचेजेस को चेक करना चाहते हैं। अगर आपको शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर टोटल परचेज कितने की शो हो रही है, 1,96,190, ठीक है। अगर आपको रजिस्टर्स में शो हो रहे हैं तो अमाउंट सेम शो होगी, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट से देख लीजिए। देखिए 196,190 टोटल शो हो रहा है। अगर आप डे बुक से देखते हो, डे बुक में आपको टोटल शो नहीं होगा, डे बुक में आपको एंट्रीज शो होती हैं कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज को किया है। ये था हमारा परचेज वाउचर। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट ले सकता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वाउचर के साथ मिलेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।